तुम भी पागल हो एलिजा, क्या जरूरत है ऐसी बात कहने की? नहीं सुत्तीलाल, अब हमने जो कहा हैंगे वो करके दिखा देंगे। मामा हमको पजामा समझता हैंगे, लेकिन हम जीन्स पैंट बन के दिखा देंगे। अरे एलिजा, शादी करने के लिए लड़की भी तो चाहिए। हाँ। और इस पूरे गांव में एक भी लड़की ऐसी नहीं है कि जिससे तुम शादी की बात कर सको। तो कहा हुआ चौरसिया, हिंदुस्तान बहुत बड़ा हैंगे, देख लेना। हमारी किस्मत की लड़की खुद यहाँ लापतागंज में किसी और गांव या शहर से चल के या फिर रिक्शा में बैठ के आएगी। तेरे सुत्तीलाल, चाय पिलाओ एक यार। हमको 2 पिलाओ। हटो। भाई साहब रुकना। स्वीटी नाम है हमारा। बहुत बढ़िया नाम हैंगे। अच्छा, ये रामकली शर्मा का हाउस किधर है? फास्ट बताओ। स्वीटी नाम है हमारा। आप रामकली मौसी के घर आई हैंगी? जी हाँ, हम उनके बांदा वाले भाई की बेटी हैं। स्वीटी नाम है हमारा। आप आगे जाके पीछे मुड़ के उल्टा चल के सीधा देखेंगे तो उनका घर मिल जाएगा। स्वीटी नाम है हमारा। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप हमारे साथ कम, रिक्शा में सिट और आप हमें खुद ही वहां पर ड्रॉप कर दीजिए ना। हम आपके साथ रिक्शा में बैठे? हाँ, उसमें क्या है? What happened? आइए, चलिए जल्दी, कम, हरी। हम हरी नहीं, हम ये एलिजा हैंगे। चलो चलो। सुत्तीलाल, हमने जो देखा वो ही तुमने देखा? हाँ, ये लड़की कौन है? स्वीटी स्वीटी? नाम है उसका। कह रही थी रामकली मौसी की भतीजी है। लेकिन ये एलिजा को रिक्शे में बिठा के क्यों ले गई? वैसे रिक्शे में तो पिताजी बैठा करते थे। किसके? शोभा के। मुकुंदी बाबू, ये आपके लिए खाना भिजवाए हैं। किसने भेजा? जी, मैडम जी ने। हैं? वो कन्याकुमारी जी ने? जी हाँ, और कहा है आपके हाथ में देने के लिए। हैं? अच्छा। अच्छा, अब हम चलते हैं। हेलो। मुक्कू, खाना मिला? ये सब किस लिए? तुम्हारी पत्नी शादी में गई है, ये ख्याल आया है, इसीलिए हमने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बैंगन का भरता बनाया है। अच्छा ठीक है, हम खा लेंगे। अभी फोन रखते हैं, दफ्तर में बहुत काम पड़ा है। कल फिर पराठा बना के भिजवाएंगे। नहीं, कल नहीं। वो कल का है ना, कल हमारा उपवास है, कल नहीं। तो ठीक है, भेजेंगे फल फ्रूट। फल? नहीं, फल नहीं, वो जल। हम जल से उपवास करते हैं। हेलो, काट दिया। हे भगवान, कॉलेज में जिससे बचते फिरते थे उसे इस इलाके का विकास अधिकारी बना के भेजने की क्या जरूरत थी? और इंदुमती को इस बैगन के भरते के विषय में पता चलेगा तो हमारा बैगन का भरता बना के आया नहीं, गया कहाँ रहे हैं? देखा तुम लोगों ने, हमें लड़कियां खुद अपने साथ रिक्शा में बिठा के घुमाती हैंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैंगे
जो हमें समझते हैंगे जीरो हिंदुस्तानी, लेकिन हम हैंगे हीरो हिंदुस्तानी। अरे हीरो तो पिताजी हुआ करते थे। और एलिजा तुम उसके साथ रिक्शे में क्या बैठ गए? भाई ये समझ रहे हो जैसे हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए। क्यों मामा, आग लग गई तुमको? सुलग गए तुम? अरे सुलगते तो पिताजी थे। अब तुम सुलग रहे हैंगे। लेकिन मामा एक बात तो है, उस लड़की ने सबसे पहले एलिजा को ही अपने पास बुलाया और रिक्शे में बिठा के ले गई। अरे वो सब छोड़ो। अच्छा एलिजा, ये बताओ तुमने उस लड़के से कोई बात की कि नहीं? की बहुत सारी बात की। हमने उनसे पूछा कि आप इतने सारे लोगों में से हम ही को क्यों बुलाया। और वो क्या बोली? कुछ नहीं बोली, शर्मा गई। अरे शर्माई नहीं होगी, इन्हें देख के उसे हंसी आ गई होगी। और वैसे भी भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमें क्या मालूम रिक्शे में क्या बात हुई। तो ठीक हैंगे मामा, अब हम लापतागंज में मोर नचा के दिखा देंगे, समझे? मोर तो बेटा हम नाचने नहीं देंगे। हमसे उलझे हो ना, अब हम तुम्हें ऐसा उलझाएंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। अरे गुड्डू गुड्डू, अरे भाई कहाँ जा रहे हो भाई गुड्डू? जहन्नुम जा रहे हैं मामा, चलोगे? नहीं नहीं, वहां तो तुम ही जाओ। ये बताओ गुड्डू की क्या हाल चाल है? क्या बात है मामा, खोपड़ी पर कहीं नारियल वारियल तो नहीं गिर गया है जो इतने प्रेम से हमारा हाल चाल पूछ रहे हो? अरे भाई गुड्डू देखो, खोपड़ी पे नारियल तो पिताजी का गिरता था। देखो तुम तो बेकार में गुस्सा हो रहे हो, हमें गलत मत समझो गुड्डू। गुड्डू क्या है कि हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। इतनी तो हमें अपने पिताजी की भी नहीं रहती थी। अच्छा, हम तुम्हारा अच्छा ही तो चाहते हैं गुड्डू। हाँ, इसीलिए मौसी के हाथों हमें डंडे से पिटवाया था। अरे अब गुड्डू भाई तुम्हें नहीं पिटवाया था, हमने तो उस लोफर लफंडर बिजी पांडे को पिटवाया था। अब तुम तो जानते ही हो गुड्डू कि साथ में घुन भी पिस जाता है, हैं? भाई इसी चक्कर में तो तुम्हारी सुताई हो गई। देखो गुड्डू भाई, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और पिताजी के बाद अगर हमने किसी को काबिल इंसान समझा है तो वो तुम हो गुड्डू। मामा तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे झूठ तो पिताजी बोला करते थे। देखो गुड्डू, हम चाहते हैं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मामा हम अपने पैरों पर नहीं तो क्या तुम्हारे पैरों पर खड़े हैं? अरे गुड्डू तुम समझे नहीं, अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब है कोई काम धंधा करो। और देखो काम धंधा वही आदमी करता है, या तो वो शादीशुदा हो या उसके जीवन में कोई लड़की हो। अब हमें देखो भाई, हमारे जीवन में कोई लड़की नहीं है, इसीलिए हम कोई काम धंधा नहीं करते हैं। मामा तुम्हारी बातों में दम तो है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं गुड्डू, अरे कब तक उस बिजी पांडे के चक्कर में हमारे घर के बाहर खड़े होकर पहरा देते रहोगे? सोचो। नहीं मतलब देखो, बिजी पांडे ने कभी सोचा कि तुम्हारे जीवन में भी प्रेम की बहार हो? नहीं सोचो, नहीं मतलब सोचो, मतलब हम बोल रहे हैं, सोचो। नहीं फिर गुड्डू अपने जीवन में प्रेम का पंखा चलाओ, फिर उसकी खाओ हवा, यही है तुम्हारी दवा। लेकिन मामा दवा दिखनी भी तो चाहिए। अरे दिख चुकी है। कहाँ? लापतागंज में है एक लड़की। क्या बात कर रहे हो मामा? दिखने में एकदम श्रीदेवी, बोलने में हेमा मालिनी, बाल है उसके जया प्रदा जैसे और चाल है उसकी रेखा जैसी। अरे मामा वो लड़की है या आंटी है? ओ गुड्डू लड़की है। अरे लड़की है तो श्रीदेवी, हेमा मालिनी, रेखा और जया प्रदा का नाम क्यों ले रहे हो? ऐसे कहो ना कि देखने में कैटरीना है, बोलने में करीना है, चाल एकदम प्रियंका जैसी और उसके बाल बिपाशा जैसे। अरे बिपाशा जैसे बाल तो पिताजी को होते थे। अब देखो गुड्डू, फिलहाल हम उस लड़की के बारे में सोच रहे हैं। भाई उसके साथ तुम्हारी जोड़ी क्या कमाल लगेगी। और वो अपनी है ना वो रामकली शर्मा, उनके भाई की बेटी है। और सुनो, बांदा जिले से आई है।
अरे मामा, तुम्हारी बातें सुन सुन के हमारे दिल में भी कुछ कुछ होने लगा है। अब तो उससे मिलना ही पड़ेगा मामा। हाँ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ओके मामा। अब शुरू होगी एक फूल दो माली। देखते हैं कौन बजाता है ताली। यही है वो रामकली मौसी की भतीजी जिसके बारे में मामा हमें बता रहा था। वैसे मामा ने ठीक ही कहा था, इसके साथ हमारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। चलो चलकर बात करते हैं। हेलो, हाय। हाउ यू? फाइन। अरे वाह, आपको तो इंग्लिश आती है। जी हाँ, पूरे लापतागंज में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और काबिल नौजवान हम ही हैं। हमारा नाम गुड्डू है और प्यार से भी लोग हमें गुड्डू ही कहते हैं। स्वीटी नाम है हमारा और प्यार से हमें लोग स्वीटू कहते हैं। स्वीटू। गुड्डू और स्वीटू सुनने में कितना अच्छा लगता है। जी, किसके यहाँ आई है? वो रामकली शर्मा हमारी बुआ हैं। बहुत सुंदर। What? हमारा मतलब कितनी सुंदर बात है ये। वैसे कितने दिनों के लिए आई हैं? यही कोई 2 या 4 दिनों के लिए। अच्छा, अब आई गो। हाँ, ये लीजिए, हम आपसे बाद में खरीदेंगे। बाय। बाय। बेटा गुड्डू, समय बहुत कम है। अगर इसके साथ लब की साइकिल दौड़ानी है तो पैडल जल्दी जल्दी मारना पड़ेगा। इसे 2-4 दिन में ही इम्प्रेस करना होगा। नमस्ते जी। हाय, स्वीटी नाम है हमारा। वो तो हमें पता हैंगे। अरे, आपको हाउ पता है? हाउ नहीं, नाम पता हैंगे, स्वीटी। अरे बाबा, बट कैसे पता है? अरे, आप तो हमें भूल गई हैंगे। आपने अपनी बुआ के घर का पता हम ही से तो पूछा था और हम आपके साथ रिक्शा में बैठ के वहां तक छोड़ने भी आए थे। ओह, आप वही हैं? ओह, सो सॉरी, हम तो भूल ही गए। कोई बात नहीं हैंगी। आप कहीं से आ रही हैंगी या कहीं जा रही हैंगी? अरे नो 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 नो, हम तो बस ऐसे ही लापतागंज घूमने के लिए निकले हैं। अच्छा, तो चलिए हम आपको लापतागंज घुमाते हैंगे। आइए आइए। स्वीटी नाम है हमारा, हम लापतागंज खुद ही घूम लेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय। ये क्या हो रहा हैंगे? हम तो इन्हें एक ही बार देख के बुला नहीं पा रहे हैंगे, लेकिन ये हमसे एक बार मिलके भूल गए हैंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। किसी से सलाह लेनी पड़ेगी, लेकिन किससे? बीजी पांडे तो बाहर गए हैंगे। गुड्डू, गुड्डू से सलाह मांगते हैंगे। गुड्डू, गुड्डू। ओहो गुड्डू, तुम यहाँ बैठे हैंगे, हम कब से ढूंढ रहे हैंगे। अरे क्या हुआ एलिजा? इधर आओ, आओ। अरे क्या हुआ? अरे इधर आओ, हमें तुमसे एक काम हैंगे। कैसा काम? अब इधर आओ, आओ, यहाँ बैठो बैठो। देखो, बीजी पांडे लव का डॉक्टर हैंगे, तो तुम कम से कम लव का कंपाउंडर तो हो ही। अगर बीजी पांडे लव का अफसर हैंगे, तो तुम कम से कम लव का चपरासी तो हो ही।
एलिजा, बकवास बंद करो और मतलब की बात करो। वैसे भी हमारे पास तो 4 दिन ही है। क्यों, तुम कहीं जा रहे हैंगे? नहीं, वो जा रही है। वो कौन? अरे एलिजा छोड़ो, तुम अपनी बात बताओ। इधर आओ, बैठो। गुड्डू, हमें ना एक लड़की से इलू इलू हो गया हैंगे। अच्छा, इसीलिए हमें तुम्हारी सलाह की जरूरत हैगी। गुड्डू, कुछ ऐसा आइडिया बताओ, कुछ ऐसा आइडिया बताओ कि वो लड़की हमारे प्रेम के जाल में फंस जाए और हमसे शादी कर ले। देखो एलिजा, सबसे पहले तो लड़की को इम्प्रेस करना बहुत जरूरी है। एक बार लड़की इम्प्रेस हो गई तो पट भी जाती है, और एक बार लड़की पट गई तो शादी भी हो जाती है। अच्छा, लेकिन वो इम्प्रेस होगी कैसे? इम्प्रेस होगी कैसे? कैसे? अच्छा एलिजा, जिसे तुम इम्प्रेस करना चाहते हो वो लड़की है कौन? अरे क्या हुआ एलिजा, कुछ बताओगे? हमें शर्म आ रही हैगी। शर्म आ रही हैंगी तो करते रहो शर्म, हम चले, क्योंकि हमें भी किसी को इम्प्रेस करना है। किसको? एलिजा, गाना भी गा लिया, अब तो बता दो वो लड़की कौन है? गुड्डू, वो लड़की रामकली मौसी है ना? क्या? रामकली मौसी को इम्प्रेस करना है? अरे नहीं यार गुड्डू, रामकली मौसी को नहीं, रामकली मौसी की एक भतीजी हैंगी जो बांदा जिले से आई हैंगी, जिनका नाम स्वीटी हैंगे, और हमें उनसे पहली ही नजर में प्यार हो गया हैंगे और हम उनसे शादी करके रहेंगे। ये क्या? ये तो उसी बैंक में डाका डालने की सोच रहा है जहां हमने अभी अभी अकाउंट खुलवाया है। नहीं, हम ये डाका नहीं पड़ने देंगे। अरे कहा वो गुड्डू, कहा सोच रहे हैंगे? जल्दी से बताओ, तुम हमको सलाह दोगे कि नहीं? देंगे एलिजा, अब तो तुम्हें हम ऐसी सलाह देंगे कि लड़की इम्प्रेस होगी ही नहीं। क्या? हमारा मतलब महा इम्प्रेस हो जाएगी। अच्छा, तो फिर जल्दी से दो सलाह। कहानी इधर लाओ। लो। अरे वाह गुड्डू वाह, थैंक यू। बस फिर देखो क्या होता है। अच्छा एलिजा, हाँ। अब चलते हैं। हाँ, जाओ। अब हम कल ही गुड्डू की सलाह पर काम करेंगे और स्वीटी को अपने प्रेम में पागल कर देंगे। फिर उस पागल लड़की से मतलब उस सुंदर लड़की से करेंगे शादी। फिर बजेगा बैंड बाजा और हम बनेंगे दूल्हे राजा।